गुजरात में लागू है 13 वर्ष। हरियाणा के अंदर भी कोर्ट में रिटें डाली जा चुकी है इंतजार के बाद कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हरियाणा में लागू किया जाए। ऐसे ही क्योंकि हरियाणा का केंद्र के साथ सीधा तालमेल इस बात पर है कि केंद्र जो देगा हरियाणा वो ही देगा। अब आपने देखा 3% आपको डीए की किस्त मिली, सुल्तान और करदे सेंटर ने 3% दी तो हरियाणा ने भी उसी महीने जो है वो पीछे कई बार ऐसा हुआ है कि रेगुलर एम्प्लॉयज की अलग से घोषणा होती थी और रिटायरी जो है उनकी तरफ देखते रह जाते थे। क्या बात भाई, हमारे को क्यों नहीं मिली? सुल्तान ये जो बीच का झगड़ा था ये आपकी यूनियन के द्वारा हल किया गया। आप ये ना सोचे कि जो केंद्र ने दिया हरियाणा दे ही देगा, नहीं। ये जो है संगठन के दाम में ये प्रथा चालू हो रही है। तो ये तो थी कॉम्पिटिशन के बारे में। इंक्रीमेंट के बारे में है 30 जून और 31 दिसंबर वो जो साथी रिटायर हुए हैं उनको एक इंक्रीमेंट मिलेगी और नेशनल इंक्रीमेंट कहते हैं इसको। तो हरियाणा के अंदर या रिटायरियों के अंदर बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने 8 महीने 9 महीने 10 महीने कर ली, लेकिन उनका वो जो ये 30 जून और 31 दिसंबर तक नहीं आते, तो उनको भी इस पर जो है थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने तो 2-3 अखबारों में आया भी है, दैनिक जागरण है, भास्कर वगैरह है, इनके अंदर आया है कि जिनकी 8-9 महीने इंक्रीमेंट के बाद सर्विस हुई है उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। साथियों, ये जो योगदान चल रहा है भाई यूँ तो है उनका रहेगा। बात सुनो पहले 10 मिनट चाप होगा ना जब करते ये जो योगदान चल रहा है ये 22 फरवरी को 22-23 फरवरी को जो ऑल इंडिया के रिटायर्ड कर्मचारी है वो कुरुक्षेत्र में एकत्रित होंगे। 22 और 23 फरवरी को ऑल इंडिया के 500 नेता इसके अंदर शामिल होंगे। बलजीत सिंह और वो 2-3 दिन तक यहाँ हरियाणा के अंदर रहेंगे और उनका खर्चा जैसे कि अभी बताया 20 लाख के करीब खर्चा होगा। तो ये हम जो है ये हमारे मेहमान हैं वो, इसलिए हमें जो है ये जैसे यहाँ से अपील की गई थी कि जो पैसे वाले लोग हैं कुछ ही दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यूनियन के साथ और 11 और ये 18-19 की बात हुई थी, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि जब कहीं सांझली लड़ाई होती है तो उसमें सबका ही योगदान होना जरूरी है। एक जंगल में आग लगी थी, उस आग को बुझाने के लिए पूरी दुनिया लेवल तक जो है पूरा प्रयास किया गया और आग जो है बढ़ती ही जा रही थी। एक चिड़िया चोंच में जल लेकर चोंच भरती और जहाँ आग लगी वहाँ छोड़ देती, चोंच भरती और वहाँ छोड़ देती। अच्छा। अरे कहता यार इतने लोग लगे पड़े हैं, आग तब नहीं बुझ रही और तेरी एक चोंच से जो आग बुझ जाएगी। इसके पीछे एक संदेश है। कहती भाई ऐसा है, मेरे प्रयास से आग बुझे ना बुझे, लेकिन मैंने प्रयास तो किया है। आने वाले समय में अगर इतिहास के अंदर कोई जिक्र होगा तो यही होगा कि चिड़िया भी जो आग को बुझाने के लिए उसने भी अपना योगदान डाला है। तो इसलिए जितने भी रिटायर्ड साथी हैं, चाहे उनका कुछ भी योगदान हो, अगर कमी होगी तो हमारी होगी कि हम वहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाए या उनको हम कन्वेंस नहीं करवा पाएंगे। अगर पूरी टीम के साथ हम फील्ड के अंदर जाएंगे
तो मेरा ख्याल इस काम के लिए कोई भी मना नहीं करेगा। बाकी रही वेतन आयोग की बात, सभी साथी बोले हैं। अब आपको पता है सरकार की मंशा क्या है, देने की तो नहीं है, और खासकर रिटायर्ड कर्मचारियों को। ये तो रेगुलर कर्मचारियों को भी बाईपास करना चाहते हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन का हिसाब किताब इंडिया के अंदर चलता है, पूरे वर्ष भर इलेक्शन चलते रहते हैं, कभी किन स्टेटों के, कभी किसी स्टेट के, कभी किसी स्टेट के। तो उस दबाव में अगर ये कुछ करते हैं तो उसी दबाव में करते हैं। जैसे इनका एक नारा है, एक कंट्री एक इलेक्शन। बहुत बढ़िया है जी, इतना पैसा बचेगा, ये होगा वो होगा, ये सब ढकोसलेबाजी है। अगर ये इस प्रकार स्टेटों के इलेक्शन बीच बीच में नहीं होंगे तो आपको ये बापू या कुछ भी देने वाले नहीं है, कुछ भी देने वाले नहीं है ये। इसलिए अपना रास्ता साफ कर रहे हैं ये लोग अपना रास्ता साफ कर रहे हैं, हमारे हित में नहीं है ये। साथियों, आप देख रहे हो बिहार के अंदर क्या हो रहा है, देखिए आप क्या हो रहा है। अगर अपोजिशन बांटती है तो रेवड़ी बांट रहे हैं, तो ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। एक कहता है मैं 2,500 दूंगा, उन्होंने कह दिया हम तो 10,000 देंगे और इलेक्शन से पहले देंगे। देखो इलेक्शन भी चल रहा है और वहाँ पैसा भी बच रहा है। वन विभाग, हाँ तो बताओ उस गवर्नमेंट को कौन रोक लेगा? वन विभाग। हमारे देश के लोग वोट देना नहीं जानते, वोट देना नहीं जानते। 4.5 वर्ष वो आपको कुछ नहीं करेंगे और आखिरी 1-1.5 महीना के अंदर आपको सारा कुछ दे देंगे। आप इतने खुश हो जाओगे, ले भाई ये तो कमाल होगी। यही बनने चाहिए। वो 4.5 वर्ष का सारा कुछ भूल जाते हैं। तो आप देखिए 3 करोड़ बिहार के अंदर महिलाओं की वोट है, 3 करोड़, और 7 करोड़ 42 लाख टोटल है। 7 करोड़ 42 लाख बिहार में टोटल वोटर हैं और 65 लाख वोट काट भी दिए इलेक्शन कमीशन ने। तो आप ये देखो 3 करोड़ जिनको पैसा मिलेगा, कहते अभी तो हम 10,000 दे रहे हैं, आपको तो 2-2 लाख तक देंगे। एक और उम्मीद पाल दिन के अंदर। तो उनको कौन हराएगा? आप किस सरकार का इंतजार कर रहे हो? वहां पर राहुल गांधी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अगर इस प्रकार से पैसा जाएगा वोटरों के पास, वो फिर ना तो राहुल को जानता ना किसी और को जानता, बस वो तो पैसा है। एक आदमी का पोस्ट ऑफिस में खाता था और कई साल पुराना था, और वो गया, कहता जी आपका खाता तो डेड हो चुका है। कहता फिर कैसे निकलेगा? क्या निकल तो जाएगा, आप कोई ऐसे आदमी को लेकर आओ जो आपको भी जानता हो और मेरे को भी जानता हो। सुनने वाली बात है, आपको भी जानता हो और मेरे को भी जानता हो। कहता भाई कागज दे दिया। उसने क्या किया, 100 का नोट उसके पास रख दिया, 100 का नोट। कहता ले भाई इसके ऊपर महात्मा गांधी है? वो आपको भी जानता है और मेरे को भी जानता है। तो साथियों, ये तो कुछ ऐसी बातें थी